So today we are going to discuss about pipes, how they work in Angular, and what is the purpose. Okay. Before that, anyone has a question on what we did yesterday regarding those directives? We discussed structural and attribute directives. Any questions? Okay. CMS नहीं चलाया आपने. No, no questions. सॉरी सर इसके रिगार्डिंग कहा मेरा म्यूट पे था अभी। दोबारा बोलना क्या बोला? किसके रिगार्डिंग सर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? लास्ट सेशन के रिगार्डिंग हाँ हमारे मन में कोई डाउट हाँ है? हाँ हाँ बिल्कुल 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 डायरेक्टिव्स के लिए कुछ. नॉट फॉर नाउ। Okay, cool. So today we are going to talk of pipes. Let me open the documentation first. Okay, anyone already knows what pipes are? I see there are two girls here, uh, Shilpa and Radha. I think both of you are working on Angular, right? सर पाइप बेसिकली यूज होता है हमारे डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। Mm-hmm. हमारे पास बिल्ट इन पाइप्स भी होते हैं जैसे अपर केस केस और भी काफ़ी होते हैं Mm-hmm. और खुद हम कस्टम पाइप्स भी बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब बेसिकली अगर हमें जैसा भी डाटा कन्वर्ट करना हो वैसे पाइप्स हमारे पास एंगुलर मटेरियल में प्रोवाइडेड होते हैं ऐसे। Okay, आपने कभी ट्रांसफॉर्म कस्टम पाइप्स लिखे हैं क्या? हाँ, मतलब जैसे अगर कुछ बनाना हो जैसे जो हमें अवेलेबल नहीं होता मटेरियल में वो ऐसे बना सकते हैं। ओके, कोई कोई एग्जांपल जो आपने बनाया हो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइप बनाया था? अभी तो मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद बट 1-2 यूज़ किए बनाए हुए हैं मैंने। ओके, चलो ठीक है, हम कोशिश करते हैं कुछ यूज़ केस लेके ना, तो लेट्स ट्राई. सर मैंने और फ़िल्टर के लिए यूज़ किया था बहुत बढ़िया ये. डाटा। हाँ, ये एक अच्छा यूज़ केस है फिल्टरिंग के लिए. एनीवन एल्स वांट्स टू से समथिंग? So Rohit, I was like just obviously in Linux we have on the command line we have pipes. यस So I think it's like I mean it's very similar to that supposedly, यस right? यस 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 इट्स 100% द सेम. लिनक्स पे पाइप्स क्या करते हैं, एक स्ट्रीम को दूसरी स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं. मतलब दे टेक इनपुट फ्रॉम द प्रीवियस वन Yeah, एंड देन प्रोसेस इट एंड देन कन्वर्ट इट टू एन आउटपुट. द सेम yeah. काम पाइप्स का यहाँ पे भी है. दे टेक Mhm. वन इनपुट, कन्वर्ट इट, मीन्स ट्रांसफॉर्म इट इन सम वे एंड देन गिव द आउटपुट टू यू. Mhm. ओके. And in Linux, I mean the underlying principle on which this works is कि वो सब plain text होना चाहिए. यस, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वो किसी भी तरह का डेटा हो सकता है. Mhm. ठीक है. So I'll show you an example how we can use this for filtering, as someone already said. So what I'm going to do here is I'll create an array of objects. Okay, some data equals some array. Okay, and this array is going to have suppose names. Only names. Okay. Okay. So suppose these are some names. राइट. सो मुझे क्या बनाना है, आई वांट टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शनैलिटी जहाँ पे एक सर्च बॉक्स होगा और जैसे ही मैं उस पर टाइप करता जा रहा हूँ ना, दैट शुड गेट फिल्टर्ड आउट. ओके, आई क्रिएट इट हियर. यूजर
input type a name to search। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इसमें कुछ टाइप करने लगूँ तो नीचे मैं एक लिस्ट दिखाऊंगा, वो फिल्टर आउट होने लग जाए। ng4 और I'll say let user of क्या था names, और इसके अंदर मुझे बस user dot name डिस्प्ले कराना है। Let's suppose this is the functionality we want to implement and I want to use pipes for this। तो यहाँ पे अभी ये 3 नाम दिख रहे हैं। What I want to be able to is मैं जैसे ही यहाँ पे R टाइप करूँ then these should get filtered out with the letters whatever I type there। Okay, so I'm going to use pipes for this thing because pipe is a good option to do so। So I want to create a property called search, C-A-R-C-H, search string, which is a string। okay, और मैं इसको as ng model यहाँ पे लगा देता हूँ। ng model equals search string। ठीक है, तो इतना कर देने से कुछ होगा नहीं, मतलब अभी भी वो फिल्टर नहीं हो रहा। ठीक है, so now let's create a pipe and as we did yesterday I'm going to create it inside the shared folder। I'll create ये गलत प्रोजेक्ट है क्या? कल हमने वो डायरेक्टिव्स बनाए थे, वो किधर गए? कहीं और ही बना दिए क्या? हाँ अच्छा, ये शेयर्ड यहाँ पे, ओके ऑलरेडी शेयर्ड एग्जिस्ट करता था, हमने एक और फोल्डर बना दिया। ऑलराइट, नो इश्यूज। I'll create a folder called pipes और इस फोल्डर के अंदर I'm going to create a pipe called filter। okay, so I'll say ng generate, first of all मैं एक मॉड्यूल बना लेता हूँ, मॉड्यूल I'll call it filter pipe। ठीक है, and then I'll say cd filter pipe cd and I'll say ng generate pipe filter pipe। okay, so the pipe is created। I could write it by hand but I chose to use the CLI for this। and जब मैं इसको pipe को मैंने बनाया है ना, so if I see here pipe is already declared in the declaration section of this module। ठीक है, so हमारे पास एक मॉड्यूल है। अब इस मॉड्यूल अभी इसके अंदर से ना ये पाइप एक्सपोर्ट नहीं हुई। so in order to be able to use this outside of this module I have to export this filter pipe। नाम अच्छा सा नहीं है वैसे, पर चलो कोई बात नहीं। okay, currently this is going to have an array of objects where each object has a name property। I can have an interface and then pass it here, but for now let's say we have this setup। okay, so these are the inputs to this transform function। so सबसे पहले बात करते हैं कि पाइप यूज़ कैसे होगी। ये इस पाइप का नाम है एंड ये पाइप तभी अवेलेबल होगी जब टारगेट मॉड्यूल के अंदर इसका मॉड्यूल इंपोर्टेड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड मॉड्यूल के अंदर इस पाइप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे एंड ऑटोमेटिकली एक इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, सो नाउ आई कैन गो इनसाइड दिस होम स्क्रीन जहाँ पे हम लिख रहे थे।
and I can use the filter pipe now. Okay, and from inside this function I am going to return the value for now. जो भी वैल्यू इनपुट आएगी वही रिटर्न होगी. तो जस्ट समथिंग टू शो यू. सो टिल हेयर नथिंग इज हैपनिंग. दो मैंने एक पाइप बना दी है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दिस पाइप इज गोइंग टू डू फॉर अस. यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? सबसे पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट पाइप, बट बियॉन्ड दैट किसी का कोई क्वेश्चन है? समथिंग इन द टोन्स ऑफ कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, कुछ इस तरह से. नो. ओके. सो सर हम्म. वॉइस ब्रेक हो गई. हेलो हाँ जी. सर मैंने ये पूछना था कि जैसे हमने यहाँ पे पाइप यूज़ किया तो इसकी जगह पे हम फंक्शन भी यूज़ कर ही सकते हैं, तो शायद ये बाद में पूछने वाला क्वेश्चन. हाँ, फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब आप एक फंक्शन में से ये नेम्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, हाँ बट उस केस में फिर आपको इसके चेंज को सब्सक्राइब करना होगा और उस चेंज के ऊपर आपको अ, इसको करना होगा, अपडेट करना होगा. सर कोई परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगा इसीलिए हम पाइप यूज़ करते हैं फंक्शन मेथड्स की जगह. हाँ, देखो पाइप का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि अ, हाँ, लेट्स टॉक ऑफ दैट इन अ मोमेंट, क्योंकि अभी जब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर भी दूंगा ना, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क करेक्टली. सो वी हाँ विल जी टॉक अबाउट दैट परफॉर्मेंस. ओके ओके सर. अच्छा. सो अभी मैं ये बात कर रहा था कि पाइप को लगाने के लिए, इसका नाम सबसे पहले पाइप इसलिए है क्योंकि इट कम्स आफ्टर दिस सिंबल, पाइप सिंबल. ओके. एंड वॉट एवर वैल्यू इट कम्स आफ्टर, इट टेक्स दैट वैल्यू एज इनपुट. तो बेसिकली क्या हो रहा है, पाइप के अंदर अगर आपने देखा तो उसके अंदर ना एक ट्रांसफॉर्म फंक्शन था. ठीक है. वो ट्रांसफॉर्म फंक्शन जो पहला आर्ग्यूमेंट लेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी द वट एवर वैल्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ द पाइप. ठीक है. इफ आई गो हेयर, तो इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन में ये जो वैल्यू है, दिस इज गोइंग टू बी द आर्ग्यूमेंट, दिस इज गोइंग टू हैव दिस नेम्स एज एन इनपुट. फाइन टिल हेयर. ओके. और अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आई विल से वैल्यू डॉट फिल्टर, वैल्यू वैल्यू डॉट नेम डॉट includes r, suppose. r कैपिटल था उसके अंदर. ओके. सो मैंने कुछ किया उसके अंदर एक फ़िल्टर कर दिया मैंने वैल्यूज़ प्रॉपर्टी को, और मैं सिर्फ वही नेम्स रिटर्न करा रहा हूँ जिसके अंदर एक कैपिटल आर लिखा हुआ है. तो अभी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है. सो इफ़ आई एम एबल टू समहाउ पुट दिस थिंग एज अ वेरिएबल इनसाइड दिस फंक्शन, तो मेरा फिल्टरिंग का काम हो जाएगा. राइट. एग्री ऑन दैट. agree sir. सो मैं यहाँ पे एक दूसरा आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. एंड एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन के अंदर कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. इट इज़ पॉसिबल दैट इट डज़ नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट. मतलब कम से कम एक आर्ग्यूमेंट तो होना ज़रूरी है जिसके ऊपर ये पाइप चलेगी. उसके बाद हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट ना हो सकता है कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो, आप 100-200 आर्ग्यूमेंट भी लगा दो तो चल जाएगा. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस दूसरे आर्ग्यूमेंट को चेक कर रहा हूँ कि अगर नेम के अंदर ये एग्जिस्ट करता है तो उन सभी को रिटर्न कर दो. ठीक है. और इसके साथ मैं इंक्लूड, हाँ एक्चुअली मैं ना रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस. सो आई से न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन एंड आई से search string comma ignore case
dot test v dot name. So basically अगर मैं कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ भी लिखता हूँ, आई वांट टू मैच दैट. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डू इज, अगर सर्च स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, then I want to use either an empty string or a star dot star. ठीक है, सो दैट इनिशियली सारे नाम आने शुरू हो जाए, क्योंकि अभी सर्च स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे नाम दिखते रहें, ऐसा ना हो कि कुछ भी ना दिख रहा हो वहाँ पे. ठीक है, दिस इज जस्ट सम रेगुलर एक्सप्रेशंस. So now what I am going to do is, in order to pass another argument to this pipe, I have to use a character colon, and then I'll pass this model. So now as I type, it is filtering it. अगर मैं IT टाइप करता हूँ तो इन दोनों के अंदर IT है, so it is filtering fine. यहाँ तक सब सेट है. यस सर. लेकिन सर ये बाकी कैरेक्टर्स को कैसे फिल्टर कर रहा है? जैसे हम लास्ट में आईटी वगैरह को कर रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर से लेके मतलब सारे कैरेक्टर्स पे इम्प्लीमेंट हो रहा है. हाँ, क्योंकि मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह का लिखा है. अगर मैंने इसकी बजाय कुछ ऐसा लिखा होता कि स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या होता है शायद ये, और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये सिर्फ स्टार्टिंग से सर्च करेगा. Rohit, you'll have to remove dollar, I suppose. Dollar comes at the end. नहीं नहीं, ये वो इंटरपोलेशन के लिए है. Okay. ओके, एक सेकेंड, हमने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया. It has to be like this. सो अभी अगर मैं IT करता हूँ तो IT से कुछ भी स्टार्ट नहीं होता, बट अगर मैं R करता हूँ तो R से स्टार्ट होता है. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द यूज़ केस, आप कैसा करना चाहते हो. अगर मैं इसको ग्लोबली करना चाहता हूँ कि कोई भी कहीं पे भी वो करेक्टर्स हों तो वो मैच कर जाए, मतलब ये तो रेगुलर एक्सप्रेशन, आप रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए. ठीक है. So yeah, so this is one thing. Now by default these pipes are pure. तो अगर मैं इसके और आर्ग्यूमेंट्स देखता हूँ ना, तो इसके अंदर एक और आर्ग्यूमेंट है दैट इज प्योर, विच इज़ अ बुलियन एंड हुज वैल्यू इज ट्रू बाय डिफॉल्ट. ठीक है, सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्योर एंड एन इम्प्योर पाइप. सो आई वांट टू टॉक ऑफ दैट आल्सो. एंड व्हाट प्योर डज इज, अभी के लिए मैंने ट्रू डाला है विच इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सो इट शुडंट अफेक्ट एनीथिंग. if I hover on this, so let's read it. When true, pipe is pure, meaning that transform method is invoked only when its input arguments change. Pipes are pure by default. इसका मतलब ये हुआ कि इसके अभी ना दो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स थे, वन वाज नेम्स एंड देन द अदर वाज सर्च स्ट्रिंग. तो अगर इन दोनों में से कुछ भी चेंज होता है तो ट्रांसफॉर्म फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, इट कैन बी दिस नेम्स प्रॉपर्टी गेट्स चेंज्ड और द सर्च स्ट्रिंग गेट्स चेंज्ड. दोनों में से कुछ भी चेंज होगा, इट इज़ गोइंग टू फायर दैट ट्रांसफॉर्म फंक्शन और अपडेटेड डेटा मिल जाएगा यहाँ पे. नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि ये नेम्स एक एरे है, और लेट्स क्रिएट अ बटन. Add random name, so I'll say this dot names dot push
नहीं कुछ भी, मैं अभी के लिए ना नंबर डाल देता हूँ इसके अंदर। टाइम्स बटन में उसका भी कुछ लिखा। तो अभी अगर आप देख रहे हो मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ, दैट क्लिक इज हैपनिंग बट कुछ भी दिख नहीं रहा मुझे। आई विल गो टू द सोर्स and I have to go inside home component. Okay, and let's put a debugger here. So this is firing. Names के अंदर अभी अगर आप देखो तो बहुत सारे नाम हैं बट वो मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं। Anyone has a guess ऐसा क्यों है? चेंज करनी पड़ेगी प्योर पाइप के लिए। दोबारा बोलना। मतलब रेफरेंस नहीं ना चेंज हो रही, सेम मतलब वही जा रहा है। Exactly. तो टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन दो मैं नेम्स के अंदर वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ बट इनपुट चेंज नहीं हो रही है क्योंकि रेफरेंस सेम है और ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज आर कंपेयर्ड बाय रेफरेंस। ठीक है, तो नेम्स इज स्टिल रेफरिंग टू दैट सेम मेमोरी लोकेशन, उसी जगह पे वो एरे है और उसके अंदर बस वैल्यूज़ ऐड होते जा रहे हैं बट वो रेफरेंस चेंज नहीं हो रही। तो ये पाइप कंपेयर करने की कोशिश कर रही है नेम्स की प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यू को, और क्योंकि वो दोनों रेफरेंसेस सेम है तो इट इज सेइंग इट इज ट्रू, नथिंग चेंज्ड, सो आई कांट फायर द ट्रांसफॉर्म फंक्शन इन दैट केस। अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास, ईदर दिस पाइप हैज़ टू बी एन इम्प्योर पाइप or I have to change the reference to this names array. So let's try with an impure pipe first. And when you set this pipe to be an impure pipe, this transform function is going to be fired for every change detection cycle. And there is like this is where that performance impact starts to happen. क्योंकि हर चेंज डिटेक्शन पे अगर पाइप एग्जीक्यूट होगी एंड योर पाइप इज अ कॉम्प्लेक्स वन, सो देयर इज गोइंग टू बी अ परफॉर्मेंस इम्पैक्ट ऑन दैट। तो अभी जब मैं इस ऐड को क्लिक कर रहा हूँ तो चेंज डिटेक्शन फायर हो रही है एंड नाउ आई कैन सी द अपडेटेड डेटा आल्सो। ओके, दिस वाज वन वे टू डू दिस। अदर वे कुड हैव बीन कि इस कंपोनेंट में नेम्स इक्वल्स मैंने उस एरे में पुश किया और फिर मैंने उसको एक नए एरे में कॉपी करके वो नया एरे इसमें असाइन कर दिया। सो नाउ द रेफरेंस हैज चेंज्ड, सो दिस शुड इवन वर्क। ठीक है, द पाइप इज स्टिल प्योर बट एवरी टाइम द रेफरेंस इज चेंजिंग, इसलिए क्योंकि इनपुट चेंज हो रहा है तो इसलिए वो पाइप बार बार एग्जीक्यूट हो रही है। एनीवन हैज अ क्वेश्चन ऑन दिस? सर इम्प्योर पाइप यूज क्यों करते हैं हम फिर परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होगा इस केस में तो? हाँ, सो इम्प्योर पाइप हम उन केसेस में यूज़ करते हैं जब मैं डायरेक्टली अपने इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। देयर इज सम इकोसिस्टम जो मेरे ट्रांसफॉर्म फंक्शन को ट्रिगर कर सकता है। लाइक इन दिस केस एक मतलब
ये जो फिल्टरिंग का काम है ना, दैट इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द टू इनपुट्स, दिस एरे एंड दिस सर्च बॉक्स, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस बटन। तो अगर कोई ऐसा थर्ड मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकता है, उस केस में आपको एक इम्प्योर पाइप ही बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये जैसे अभी हम जिसकी बात करते हैं, यहाँ पे ये जो ऐड का बटन है ना, दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर जो कि हमारे इन ये इस लिस्ट को चेंज कर सकता है। इट इज़ नॉट गोइंग टू ओनली चेंज बेस्ड ऑन दिस इनपुट एंड दिस एरे, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू चेंज बेस्ड ऑन दिस बटन। ओके, मींस कि हमने फिल्टर पाइप में हाँ एरे और वो सर्च बॉक्स के अलावा इस ऐड को मतलब कहीं पे मैनेज नहीं किया था, तो ये ऐड वाला बटन उन पे इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर है। हाँ, ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर से मेरा मतलब है एनीथिंग विच इज़ नॉट डायरेक्टली इनपुट ऑफ दैट पाइप। ओके, तो अगर मैं इस पाइप में देख रहा हूँ तो इसके दो इनपुट्स हैं, वन इज दिस एरे एंड द अदर वन इज दिस सर्च स्ट्रिंग। अब राइट, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, दैट इज दिस बटन विच इज डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग दिस एरे बट नॉट चेंजिंग इट्स रेफरेंस। मतलब अभी तो कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। राइट, ठीक है, तो दो पॉसिबल सोल्यूशंस होंगे उस केस में। या तो मैं इनपुट को फोर्सिबली चेंज कर दूं जैसे मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इनपुट को चेंज नहीं कर सकता तो मुझे पाइप को इम्प्योर बनाना पड़ेगा ताकि वो हर चेंज डिटेक्शन पे फायर हो जाए। ओके सर, और द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि क्योंकि वो चेंज डिटेक्शन पे फायर हो रही है, इट डज नॉट मैटर कि वो चेंज डिटेक्शन किस कारण से फायर हुआ। इस बटन के क्लिक के भी चेंज डिटेक्शन फायर होगा। ठीक है, जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तब भी चेंज डिटेक्शन फायर हो रहा है। तो उस केस में भी अगर कुछ हो रहा होता तो ये अपडेट कर देता उसको। यहाँ पे मतलब माय ऐप के आगे जो हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। लाइन है, हाँ इनके पास इस पे चेंज डिटेक्ट होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट इस एरे वगैरह पे नहीं पड़ रहा, हाँ इसलिए इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होगी, लेकिन वो पाइप मतलब हिट होगी बार बार। एग्जैक्टली अगर मैं उस पाइप के ट्रांसफॉर्म फंक्शन पे डिबगर लगाऊंगा तो वो हिट होगा। ओके, अभी वो प्योर पाइप है, अगर मैं उसको इम्प्योर कर दूंगा तो। तो मैंने ना टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया ना ऐड पे क्लिक किया, मैंने उस मेन्यू वाले बटन पे क्लिक किया और पाइप फिर से ट्रिगर हो गई है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट योर एप्लीकेशन कैन हैव अगर आपके इम्प्योर पाइप्स हैं। ठीक है, वो जब भी चेंज डिटेक्शन इंटरनली चल रही है, मेरे माउस मूव करने से, मेरे कहीं पे क्लिक करने से, वो हर बार इसको फायर करते हैं। तो ये तो this will be like really costly then, right? यस क्योंकि यस। I mean, if you're moving your mouse, it'll generate like hundreds of events in that case. हाँ मतलब माउस मूवमेंट पे जनरली नहीं होता है, क्लिक्स के ऊपर होता है। और अगर आपने मतलब I don't know what are the different situations when Angular fires this change detection, but whenever Angular fires that change detection, all these impure pipes are going to run. Now suppose कि आपने इसके अंदर ये इससे पहले जो है आपने async पाइप लगाई हुई है, मतलब आप async पाइप का क्लोन बना रहे हो बेसिकली। Anyone knows what async pipe is? ओके, सो I'll give you a reference. अब मान लो कि ये जो नेम्स प्रॉपर्टी है ना, दिस इज़ नॉट एन एरे, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। ये एक सब्सक्रिप्शन है जिसको अगर मैं सब्सक्राइब करता हूँ तो एक नेटवर्क कॉल जाती है। और मान लो उस पाइप को मैंने इम्प्योर बना दिया। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह की चीज़ को, इस तरह की पाइप को इम्प्योर बना दूंगा और जैसे ही चेंज डिटेक्शन ट्रिगर होगी तो नेटवर्क रिक्वेस्ट जाने लगेगी। एंड एट दैट पॉइंट इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कॉस्टली। कोई ऐप इतना नेटवर्क रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगी, ब्राउज़र मर जाएगा बेचारा।
Okay, shall I move ahead? यस सर एंड एसिंक पाइप के बारे में मे बी आपने लास्ट टाइम जो बताया था शायद वही है कि जब हम ऑब्जर्वेबल के साथ उसकी वैल्यू को फैच करते हैं हम्म तो अपडेटेड वैल्यू नहीं आती शायद एसिंक के साथ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ बोला था. I'll reiterate what async pipe is. I'll instead create an observable and then show you what that is. Okay, so let's say values is going to be an observable of number. Okay. And inside the constructor I'll say this dot values equals new observable okay. ओके. तो मैंने एक ऑब्जर्वेबल बनाया दैट इज गोइंग टू एमिट एन एरे ऑफ नंबर्स. ठीक है. सो नाउ लेट्स से कि मैं एक और फॉर लूप लगाता हूँ. यहाँ पे लगा लेते हैं इसके ऊपर. num of values if I do this and see on the browser I don't see anything. ठीक है. कुछ भी फायर नहीं हो रहा एंड मे बी देयर इज एन एरर. हाँ, इट इज सेइंग एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं ng4 नहीं लगा सकता. वाई सो? क्योंकि आई वांट टू डू अनदर थिंग. Here I want to console log. ओके. मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है वैल्यूज़ एंड आई एम ट्राइंग टू यूज़ इट इन द HTML. बट इवन व्हेन आई डू दिस कंसोल पे मुझे वो मैसेज नहीं दिख रहा सब्सक्राइब टू ऑब्जर्वेबल जो मैंने यहाँ पे लिखा है कंसोल लॉग सब्सक्राइब टू ऑब्जर्वेबल. ओके. एनी डाउट्स इन दिस? I'm going towards async pipe, but before that I want to subscribe this guy. Okay. I would rather do it this dot values dot subscribe, this dot values dot subscribe. Okay. अभी मुझे वो मैसेज एक बार दिख रहा है सब्सक्राइब्ड टू द ऑब्जर्वेबल. ओके. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर. Okay. So now I'll do another thing. I'll pipe this with the async pipe. Now if I see मुझे वो मैसेज दो बार दिख रहा है. दो बार क्यों दिख रहा है?
क्योंकि एक बार इसको एसिंक पाइप ने सब्सक्राइब किया है और एक बार इसको मैंने मैन्युअली सब्सक्राइब किया। ओके, तो उस ऑब्जर्वेबल को दो बंदों ने सब्सक्राइब किया है, इसलिए उसकी बॉडी दो बार एग्जीक्यूट हुई है। फाइन। फाइन सर, उनके बाद वैल्यूज क्यों नहीं शो हो रही थी तब? क्योंकि ये जो ng4 है ना, इट एक्सपेक्ट्स एन एरे ऑफ वैल्यूज, बट वैल्यूज इज नॉट एन एरे बाय डिफॉल्ट, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑब्जर्वेबल। जब मैं उसको सब्सक्राइब करता हूँ ना, तो सब्सक्रिप्शन के अंदर जो मिलता ना मुझे, दैट इज़ एन एरे ऑफ नंबर्स। और एसिंक पाइप क्या करती है, इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करती है और जो भी उस सब्सक्रिप्शन से वैल्यू मिलती है ना, वो दे देती है। एंड आई नो इट इज़ गोइंग टू बी एन एरे इन दिस केस, सो ng4 चल सकता है उसके ऊपर। ओके सर। ठीक है। सो दिस एसिंक पाइप इज ऑल्सो वन ऑफ दोज क्या बोलते हैं, इम्प्योर पाइप्स। ये हर चेंज डिटेक्शन पे चलता है। No, this has to be pure. I can check it in the code quickly. So this is inside common. So let's go in the packages. We'll go in common. मैं फटाफट से यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेता हूँ। Yeah, it is in common. Common के अंदर let's find source. Then we have to go inside pipes और ये रहा async pipe. Okay, so let's see. It is impure. Async pipe is an impure pipe. And this is the source code for this. If anyone is interested, can see what they are doing behind the scenes. Okay, so basically वो करते क्या हैं, they are expecting an observable inside this function. ये एक subscribable है, ये promise भी accept कर सकता है. They subscribe this object and then return the latest value. That latest value initially is null, but when they subscribe it, they update this latest value inside. तो उन्होंने subscription बनाया, then update the latest value. They are using this function, and this function is basically going to update this latest value property, uh, and then they mark for check. Basically वो change detection trigger कर देते हैं इसके अंदर से, so that क्योंकि latest value change हो गई है, and it should take those updated values. मतलब I don't want you to understand how async pipe is working in this code right now, but the basic idea is to tell you कि async pipe क्या करती है behind the scenes. It is basically subscribing to that observable. I'm looking for that. सर मीन्स जो मैं कह रहा था ये बिल्कुल उसके उल्टा कर रही है कि लेटेस्ट वैल्यू लेकर आती है। ओके, आप क्या कह रहे थे अभी, अब बोलना। मैंने कहा था कि एसिंक पाइप जो मुझे पहले लग रहा था कि वो लेटेस्ट वैल्यू नहीं लेकर आती है। अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंज भी करते हैं डायनामिकली, या यूजर उसमें कोई वैल्यू ऐड कर देता है एरे वगैरह में, नहीं नहीं, उसको सब्सक्राइब नहीं करती। हाँ ये लग रहा था। नहीं, वो हमेशा लेटेस्ट वैल्यू देगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस ऑब्जर्वेबल में एक और वैल्यू एमिट कर देता हूँ ना, तो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी शोन हियर। ओके, आई कैन we can do that, but let's see, what was the last thing we were going to discuss except this, using pipes as services, right? Okay, so let's do that first, and then if we have time we'll do some more experiments here. Okay, so by default जैसे अभी मैंने एक पाइप बनाई है, and at cases we want to reuse that functionality. अब मैंने एक पाइप लिख ली है
which I know is going to take 2 arguments and then return me the filtered output. I'm talking for this pipe, filter pipe. ठीक है, मुझे पता है कि ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेगी और दूसरा आर्ग्यूमेंट एक सर्च स्ट्रिंग लेगी और फिर मैच करेगी इसके अंदर। अगर ये नाम किसी का है तो वो वाले ऑब्जेक्ट्स फिल्टर आउट करके दे देगी। अब मान लो ये चीज़ मुझे टेम्पलेट में नहीं यूज़ करनी है, अपने कोड में यूज़ करनी है, देन व्हाट कैन आई डू? So I'll first try to inject that pipe directly here. सर्विस बना Exactly. तो अब 2 तरीके हैं, या तो मैं एक सर्विस बनाऊं, उस सर्विस को पाइप में इंजेक्ट कर लूं और उसी सर्विस को अपने कंपोनेंट में इंजेक्ट कर लूं. There is another way which I can use. I can directly inject the pipe inside my component. Okay. For at this point, I don't expect it to work. Rather, let me comment this. So I'll say this dot filter, this dot names, comma m. Okay. Filter dot transform, and I'll console log it. So let's see what we have on the console. Okay, so इसने मुझे बाहर भेज दिया ऐप से. Okay, so if you see here, वो कह रहा है null injector error, कि मैं इसको इंजेक्ट नहीं कर पा रहा है. ये जो फिल्टर पाइप आप बोल रहे हो मुझे इंजेक्ट करने के लिए, आई एम नॉट एबल टू इंजेक्ट इट. वाई सो? क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी सर्विसेज की बात की है जो हम इंजेक्ट कर सकते थे, वी हैड टू रजिस्टर देम इन द प्रोवाइडर सेक्शन ऑफ ईदर द मॉड्यूल और एनीवेयर लाइक दैट. प्रोवाइड इन के अंदर भी हम लिख सकते हैं, बट ये सर्विस नहीं है. द पाइप इज़ नॉट अ सर्विस, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इसको डेक्लरेशंस में उस रजिस्टर करके आया हूँ. यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, दिस पाइप फिल्टर पाइप इज रजिस्टर्ड इनसाइड द मॉड्यूल एज डेक्लरेशंस, जैसे कि डायरेक्टिव्स और कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. सो नाउ इन ऑर्डर फॉर दिस टू बी इंजेक्टेबल, मुझे इसको एक सर्विस की तरह ट्रीट करना होगा. सो व्हाट आई कैन डू फॉर दैट इज, आई से प्रोवाइडर्स filter pipe, filter pipe. ओके, तो जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ एंगुलर को, कि जब इस टोकन के साथ कोई इंजेक्ट करेगा ना, तो तुम ये क्लास दे देना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट दे देना उसको. ठीक है. सो वंस आई हैव डन दिस, नाउ इट इज़ वर्किंग, और इसने फिल्टर करके डेटा भी दिखा दिया मुझे. सो देर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट विच वी कैन लर्न फ्रॉम हेयर इज़, प्रोवाइडर्स के अंदर आप किसी भी तरह का एक डेकोरेटेड क्लास दे सकते हो. Getting my point or not? सर डेकोरेटेड क्लास नेम Uh, okay, for now, skip that word decorated. By decorated I mean ये decorator. मतलब वो एक डायरेक्टिव भी हो सकता था. सो लेट्स सपोज कि मैं एक डायरेक्टिव को एज ए प्रोवाइडर कन्वर्ट करना चाहता हूँ. माई इफ डायरेक्टिव, I'll not do this here. Instead I'll go to this module, और सपोज मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे ये प्रोवाइडर्स में भी चाहिए. Okay. So first of all, there is no error in the console. इसका मतलब it was able to accept this as a provider. And now if I go to the home component,
ठीक है, और प्रोवाइडर्स के अंदर अभी मैं उस डायरेक्टिव को भी इंजेक्ट कर सकता हूँ। I have an object here. I'll put a debugger. मैं अच्छा वो शायद इसमें इंपोर्ट करा है क्या नहीं? हाँ, वो मॉड्यूल इसमें नहीं है। Circular dependency ng if directive. Okay. So why is this guy not able to use that is वहाँ पे एक circular dependency बन रही है। मैंने उसको template ref as a constructor argument दिया है। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे एंगुलर को मैंने बोला कि इसके कंस्ट्रक्टर में ना तुम्हें एक व्यू कंटेनर रेफ देना है और एक टेम्पलेट रेफ देनी है, ठीक है। और जब वो होम कंपोनेंट के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है ना, तो उस टाइम पे इसके पास ये सर्विस नहीं है, क्योंकि डॉम में जहाँ पे वो बन रही है ना वहाँ पे व्यू कंटेनर नहीं है और टेम्पलेट रेफ भी नहीं है। हमने कल बात करी थी कि ये कैसे स्ट्रक्चर आउट होता है जब हम एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, बट एट द टाइम ऑफ इंस्टेंशिएशन इनसाइड होम कंपोनेंट दीज टू थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। तो कह रहा है कि नो प्रोवाइडर फॉर टेम्पलेट रेफ फाउंड, टेम्पलेट रेफ नहीं है वहाँ पे, मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, ठीक है। सो नाउ सपोज दिस डायरेक्टिव वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर दीज थिंग्स। मैं अगर इसको हटा दूं यहाँ से and then if I comment out this code, क्या कह रहा है अब? अच्छा सिंटेक्स एरर आ गया क्या? हाँ कोई बात नहीं। ओके तो अभी मेरा डिबगर यहाँ पे आ गया है एंड दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ माई इफ डायरेक्टिव, ठीक है। और इसके ऊपर ng ऑन चेंजेस एक फंक्शन है विच आई कैन यूज माई इफ डॉट ng ऑन चेंजेस विच इज़ गोइंग टू फायर, ओके। बट क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ किया नहीं हुआ तो इसलिए कुछ आया नहीं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से कुछ रिटर्न कर देता तो आई कुड हैव सीन दैट वैल्यू हेयर। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि आप किसी भी एक क्लास को एज ए प्रोवाइडर रजिस्टर कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसके कंस्ट्रक्टर में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि एंगुलर रिजॉल्व कर सकती है। एज मतलब ये भी अगर सर्विसेज की तरह रजिस्टर्ड होते व्यू कंटेनर रेफ और टेम्पलेट रेफ, तो I could easily do this, but since these are not, so I had to remove these arguments from here. I hope I am making sense here. Yes or no? I don't think anyone got what I was trying to say here. सर डायरेक्टिव को हम इंजेक्ट करके हमें क्या बेनिफिट? देखो आपको कभी भी सर्विस से फ़ायदा ये होता है आप कोड रीयूज़ कर पाते हो। तो मान लो कि कोई ऐसा डायरेक्टिव लिखा आपने जो कि सिर्फ एक सर्विस इंजेक्ट करता था, और वो जो पीस है वो आप HTML में ना यूज़ करके आपको लग रहा है कि यार मैं इसको ना कोड में भी यूज़ कर पाऊँ तो अच्छा होगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको डायरेक्टिव को एज ए इंजेक्टेबल यूज़ करना चाहिए। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज आप किसी भी टोकन को इंजेक्टेबल बना सकते हो, ओके ठीक है। तो वो जो टोकन है दैट कैन बी अ डायरेक्टिव और अ कंपोनेंट ऑल्सो। The only thing is Angular should be able to resolve its dependencies. सर अभी इसका एरर इसलिए आ रहा था कि हमने डायरेक्टिव में व्यू और टेम्पलेट को
ऑल्टर कर रहे हैं कुछ, हाँ और नहीं नहीं इसलिए इस कारण से नहीं आ रहा था। एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि डायरेक्टिव के अंदर जो डिपेंडेंसीज एक्सपेक्ट कर रहा है ना वो ये सर्विसेज नहीं है। अगर ये सर्विसेज होती तो एंगुलर वुड नॉट हैव कंप्लेंड फॉर दिस। ये जो टोकन्स है ना ये ये इसके साथ प्रोवाइडर्स की तरह रजिस्टर्ड नहीं है। ये जब डॉम बन रही होती है ना और डायरेक्टिव के अंदर आप कुछ टोकन इंजेक्ट करते हो तो एंगुलर देखती है डॉम के अंदर अगर इस टोकन के साथ कुछ रजिस्टर्ड है तो वो दे देती है आपको। डॉम बनते टाइम पे ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट जब उसकी क्लास बन रही थी ना उस टाइम पे ना टेम्पलेट रेफ थी ना व्यू कंटेनर था। हाँ जी सर। ठीक है, और ना ही ये दोनों सर्विसेज हैं तो एंगुलर इनको इंजेक्ट नहीं कर पा रही थी वहाँ पे। ये डॉम क्रिएशन के टाइम पे ये दोनों बनते ना, व्यू कंटेनर और टेम्पलेट रेफ हाँ जी अवेलेबल होते हैं। ठीक है बिल्कुल। सर। सो द पॉइंट हेयर वॉज कि जैसे मैं पाइप को इंजेक्टेबल बना रहा हूँ आई कैन नॉट ओनली मेक पाइप एज इंजेक्टेबल, मैं किसी भी टोकन को इंजेक्टेबल बना सकता हूँ। दैट इज़ वाई आई वॉज ट्राइंग टू शो कि मैं एक डायरेक्टिव को भी इंजेक्टेबल बना सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आप डायरेक्टिव्स के अंदर रीयूजेबल कोड लिखो। अगर आपको ऐसा लिखना है सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सर्विसेज। ठीक है, पाइप्स इज़ वन एक्सेप्शन क्योंकि पाइप इज़ अ स्पेशल थिंग विच यू जनरली यूज इन HTML बट एट टाइम्स इट इज़ हेल्पफुल अगर आप उसको कोड में भी इंजेक्ट कर पाओ। जैसे कि मान लो अपर केस पाइप है, आपको सिर्फ HTML में ही अपर केस नहीं करना, किसी टाइम पे हो सकता है कोड के अंदर किसी वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करना है। सो यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, आप एग्जिस्टिंग पाइप को इंजेक्ट करो और उस पाइप को ही रीयूज कर सकते हो। ओके हाँ जी सर। ऑलराइट, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ डिस्कशन। मेरी तरफ से पाइप्स में यही था। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। सर जैसे आपने कहा था कि एसिंक पाइप इम्प्योर पाइप है ना, हाँ जी। तो हर हर चेन डिटेक्शन पे फायर होती है, हाँ तो फिर हमें फिर ये मैन्युअली सब्सक्राइब वाला नहीं करना चाहिए? हाँ उससे बेटर अगर मतलब मैं कंपेयर करूँ तो। आई एम ट्राइंग टू थिंक कि क्या होता होगा बिहाइंड द सीन्स। लेट्स गो थ्रू द ये कोड मोस्टली वंस। सभी एसिंक करते, मुझे भी पता चला कि इसका ये इम्प्योर होती है तो। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि ट्रांसफॉर्म फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है। अच्छा देखो, इसका जो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है ना दैट इज अ सब्सक्राइबेबल। ठीक है, मतलब एक ऑब्जर्वेबल होता होगा ये। ठीक है, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगी है एंड आई अज्यूम दिस डॉट अंडरस्कोर OBJ इज अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट। कहाँ पे डिफाइंड है वो, ये रहा, एक सब्सक्राइबेबल है। ठीक है, इट इज़ नल बाय डिफॉल्ट। तो इनिशियली ये जो कंडीशन होगी ना ये ट्रू होगी। अब मैं मान लेता हूँ चेंज डिटेक्शन ट्रिगर हुई है। सो लेट्स गो थ्रू दिस कोड एंड देन कम टू अ डिसीजन, क्योंकि मैंने इस कोड को इतने ध्यान से कभी पढ़ा नहीं। अच्छा, तो ये कंडीशन ट्रू है और फिर इसने देखा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैंने इसको एक ऑब्जर्वेबल दिया था, इसने उसको सब्सक्राइब कर लिया। अब ये देखते हैं कि सब्सक्राइब के अंदर इसने क्या किया। यहाँ पे इसने दिस डॉट ऑब्जेक्ट सेट कर दिया है, इसका मतलब है इससे अगले चेंज डिटेक्शन पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी। और ये कंडीशन फॉल्स तो हो जाएगी और तब ये चेक करेगा कि जो नया ऑब्जेक्ट आया है क्या उसकी रेफरेंस पुराने ऑब्जेक्ट के इक्वल है, और अगर तो इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक चेंज डिटेक्शन के कारण ट्रिगर हुआ है, असल में रेफरेंस चेंज नहीं हुई। तो अगर ऐसा था तो वो वही एग्जिस्टिंग वैल्यू ही रिटर्न कर देगा। सो दिस मीन्स वो कुछ भी कंप्यूटेशन नहीं करता सक्सेसिव चेंज डिटेक्शंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ तो। और अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो गया है तो वो एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन को अनसब्सक्राइब कर देता है और फिर कुछ और रिटर्न करता है। सो दिस इज़ परफॉर्मेंट, मतलब इसमें मुझे लग नहीं रहा कि चेंज डिटेक्शन में ये मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब करेगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो चेक्स लगा रखे हैं यहाँ पे। ओके सर। ठीक है,
द बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस पाइप इज़ कि इसने ना एन ऑन डिस्ट्रॉय को इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो इसके अगर मैं एन ऑन डिस्ट्रॉय देखता हूँ तो ये जब पाइप डिस्ट्रॉय होने लगती है, मतलब जब ये डॉम एलिमेंट आउट ऑफ स्कोप जाने लगता है, तो ये डिस्पोज फंक्शन को कॉल करता है, और इसके डिस्पोज फंक्शन में ना इसने उस ऑब्जर्वेबल को अनसब्सक्राइब भी किया हुआ है इस फंक्शन के थ्रू। क्योंकि ये प्रॉमिस भी ले सकता है, तो इन्होंने एक हेल्पर बनाया है जो चेक करेगा कि वो प्रॉमिस है तो कुछ नहीं करेगा, ऑब्जर्वेबल है तो अनसब्सक्राइब कर देगा। ओके, सी। हाँ, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसको अनसब्सक्राइब कर दे रहा है। सो एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस एसिंग पाइप इज आपको ऑब्जर्वेबल को मैनुअली अनसब्सक्राइब नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो जाता है जब वो डॉम एलिमेंट आउट ऑफ स्कोप जाता है। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सर जो आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि हम पाइप की जगह पे फंक्शन क्यों नहीं यूज़ कर सकते। ओके, तो अगर आप पाइप की जगह फंक्शन यूज़ करते हैं तो आप कोड क्या लिखते? पहले पहले मैं बोलता हूँ, फिर आप मुझे रेक्टिफाई करना। अगर मुझे ऐसा करना होता तो मुझे सबसे पहले तो इस इनपुट के चेंज इवेंट को हैंडल करना पड़ता, ठीक है। उस चेंज इवेंट के अंदर मैं इसको फ़िल्टर आउट करता, पर फिर मुझे ये नेम्स के लिए एक और बैकअप चाहिए होता है जिसमें ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे मैं लिखता फ़िल्टर्ड आउट वैल्यूज़। व्हाट आई मीन इज, हाँ जी, राइट, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी, एक उसका रखना पड़ना है। हाँ, तो अब ऐसा कर देने से अभी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट, बट ये रीयूजेबल नहीं है, ठीक है। सर और इसका एक ये भी होता है ना शायद कि जितनी बार चेन डिटेक्शन फायर होगी उतनी बार फंक्शन भी एग्जीक्यूट है, जैसे हाँ, इम्प्योर पाइप बिल्कुल होगा, एग्जीक्यूट। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जितनी बार चेंज इसीलिए डिटेक्शन फायर होगी उतनी बार तुम्हारे डॉम के सारे फंक्शंस कॉल होते हैं। इसीलिए पाइप शायद रिकमेंड करते हैं कि पाइप यूज करो हाँ, फाइबर वाली। बिल्कुल। Yes, that is the thing. Pure pipes do not get executed on every change detection. That is the reason they are recommended for costly computations. ताकि अगर आपके inputs change नहीं हुए हैं तो you don't have to recompute that thing. बट दिस डज नॉट मीन कि अगर आप पाइप को एज ए सर्विस इंजेक्ट करते हो और अपने कोड के अंदर से उसको इन्वोक कर रहे हो तो वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। इट इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट एवरी टाइम यू कॉल अ फंक्शन, क्योंकि वो एक नॉर्मल फंक्शन ही है। डॉम के अंदर जब आप उसको लिख देते हो ना, देन एंगुलर डिसाइड्स कि मुझे इसके ट्रांसफॉर्म को कॉल करना है या नहीं। अगर आपने कोड में मैनुअली ट्रांसफॉर्म को कॉल किया हुआ है, इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड इवन दो द इनपुट्स आर सेम। ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर चैट में एक क्वेश्चन है राहुल का, और वो बात भी करके आपको समझा देगा जो भी क्वेश्चन है। हाँ, ओके। हेलो सर। हाँ जी। सर एक्चुअली ना मैं मतलब ये जावास्क्रिप्ट का कुछ था, मतलब इस मतलब टॉपिक के रिलेटेड नहीं था। जावास्क्रिप्ट में सर जैसे मैं कोई अपने जैसे मैंने अपनी वेबसाइट ओपन की है तो मैं टैब या ब्राउजर बंद करूं तो मैं ना ये इवेंट मतलब यूज करता हूं, मतलब विंडो डॉट ऐड लिसनर इवेंट। ओके, अच्छा अच्छा, तो ठीक है। सर जब इसको मैं कंसोल ओपन करके चलाता हूँ तो ये मतलब सही तरह चलता है, मुझे मतलब मुझे रिजल्ट दे देता है जो मुझे चाहिए था। वो एक अलर्ट देता होगा, डू यू रियली वांट टू क्लोज दिस? हाँ जी, मैंने ना एक्चुअली इस फंक्शन में लॉग आउट अपना लॉग आउट का फंक्शन कॉल करा दिया था कि ओके, वो मुझे लॉग आउट कर दे ओके। और लॉग आउट की एंट्री डीबी में डाल दे तो वो चलता है सही। पर हम्म, जब मैं बंद कर देता हूँ ना तो ये सही तरीके से नहीं वर्क करता सर। हाँ बिल्कुल। अब ऐसा है कि इस इस इवेंट हैंडलर के अंदर ना, बिफोर अनलोड के अंदर, इट इज़ नेवर रिकमेंडेड टू डू एनी असिंक्रोनस ऑपरेशन। और जो आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, दैट इज़ डेफिनेटली एन असिंक्रोनस ऑपरेशन, क्योंकि वो किसी तरह की एपीआई कॉल है।
हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी वो एपीआई कॉल कितना टाइम लेती है, इट डिपेंड्स, ठीक है। दैट इज़ डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड, और ब्राउज़र टू ब्राउज़र इसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो सकता है। सो आई वोंट कमेंट ऑन दिस कि ये क्यों नहीं चल रहा या कैसे चलेगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अगर ये चल भी जाता है किसी एक ब्राउज़र पे, इवन इवन देन आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू दिस। सर कोई और अल्टरनेट मिल सकता है कि जैसे मैं अपनी टैब क्लोज करूँ या ब्राउज़र क्लोज करूँ तो मेरा मैं अपने लॉगआउट फंक्शन को कॉल एजेक्स को कॉल कर सकूँ? आप एक काम कर सकते हो, आप हाँ उस जी। लॉग आउट का टाइम स्टोर करते हो क्या? लॉगआउट का हाँ जी, हाँ जी। तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू कि जब यूज़र नेक्स्ट टाइम आता है आपकी एप्लीकेशन पे, तो हाँ जी। उस टाइम पे आप उस टाइम को सेंड कर दो कि यूज़र ने लास्ट टाइम ब्राउज़र कब बंद किया था, उस हिसाब से उसकी लॉग आउट की एंट्री डाल दो। कुछ इस तरह का कर ला सकते हो? लास्ट टाइम जब ब्राउज़र बंद किया था फिर मुझे उसका कैशे करवाना पड़ेगा लास्ट टाइम जब उसने ब्राउज़र बंद किया था? हाँ, मतलब आप सिंक्रोनस ऑपरेशंस कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि बिफोर अनलोड के अंदर ना आप लोकल स्टोरेज में सेव करा दो कि इस टाइम हाँ पे ये जी। ब्राउज़र क्लोज हुआ और यूज़र लॉग्ड इन था। नेक्स्ट टाइम जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होती है तो एप्लीकेशन के स्टार्टअप पे आप उस वैल्यू को रीड करके एक एपीआई कॉल मार दो कि यार ऐसा सिचुएशन था जब लास्ट टाइम ब्राउज़र बंद हुआ था, यूज़र लॉग्ड इन था और इस टाइम पे ब्राउज़र बंद हुआ था, उस हिसाब से एक एंट्री डाल दो वहाँ पे। इफ़ इट वर्क्स देन दैट इज़ अ सोल्यूशन, इफ़ इट डज नॉट आई डोंट हैव अ सोल्यूशन फॉर नाउ। ठीक है सर, मतलब फिर एक्चुअली ना सर मेरा कुछ था ऐसा कि मैंने ना टैब क्योंकि टैब बंद कराने पे यूजर का लॉग आउट करवाना था, मतलब उसको कैशे में रखना थोड़ा, मतलब रख लूंगा बट उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी बिकॉज आप एक काम और वो कर सकते हो, हाँ जी, हाँ आप वेब सॉकेट इम्प्लीमेंट अगर कर दो इसके ऊपर, और वेब सॉकेट के हाँ अंदर से आप डेटाबेस में उसकी लॉग आउट की एंट्री डाल दो, क्योंकि जैसे ही आपकी टैब बंद होगी ना तो वो वेब सॉकेट कनेक्शन क्लोज हो जाएगा और उस सॉकेट के लिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यूज़र है और उस यूज़र को लॉग आउट मार दो उसमें। सो दिस ठीक है सर, दिस इज़ अ श्योर शॉर्ट सोल्यूशन, ये तो चल ही जाएगा। हाँ जी, हैंडलिंग दिस बिफोर अनलोड वोंट वर्क। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। या श्योर। ओके। Okay, anyone else has a question? If no, then we are good to close the call. All right. Thank you guys. So let's meet tomorrow. Thank you, sir. Bye.